तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किया था, क्वेश्चन नंबर 8, जो उसमें क्वेश्चन पूछा था द फॉलोइंग रेशनल नंबर, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं उसको प्लेस करना था। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अगर इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके 2/1, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में 13/6 एंड ये है नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई एंड -1 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और हम लोग इस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 6। आप लोग देख सकते हैं इसका एलसीएम 6 ही आएगा, 1 6 3 एंड 3। तो 2 3 जा 3 3 3 1 1 1, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 का डिवाइड अगर 6 में करेंगे तो आएगा 6। 6 का मल्टीप्लाई अगर -2 में करेंगे तो आएगा -12। तो ये हो गया -12। फिर ये 6 का डिवाइड 6 में करेंगे 1 आएगा, 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई -13 में करेंगे तो आएगा -13। एंड इसमें हम लोग 3 का डिवाइड अगर करेंगे 6 में तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो आएगा -16। और ये हमारा लास्ट वाला जो बचा है इसको भी कर लेते हैं। तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में अगर करेंगे तो आएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नंबर मिल चुका है। और इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमें सबसे इसकी बड़ी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, जो इसमें सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है सब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो हमें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। तो चलो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। पहले ये हो गया 2, तो और फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू कौन सी हो जाएगी इसमें सबसे बड़ी? -12, क्योंकि जो नेगेटिव की वैल्यू होती है वो जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे पहले ये आएगा -12, उसके बाद आएगा हमारा -13, तो -13 आ गया। उसके बाद आएगा हमारा -16, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 6। तो ये हमारा इसके डिक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन है 2 का एक्सप्रेशन क्या है? ये जो 2 आया है इसका एक्सप्रेशन है 1/3। तो 1/3 इज ग्रेटर देन फिर ये -12 यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या है? -2 इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद क्या है -13 का एक्सप्रेशन क्या है? -13/6 ये हो गया। और फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? -8/3। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1A। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें दिया है -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको माइनस को ऊपर ले जाना है और -1 का मल्टीप्लाई -1 का डिवाइड करके -1 को ऊपर ले जाना है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर -1 का मल्टीप्लाई -1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा ये -7/15, और ये एज इट इज रहेगा इसी में। और इसमें भी अगर -1 का मल्टीप्लाई -1 का डिवाइड करें तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -17/30। तो हमारा जो ये है नीचे का डिनोमिनेटर, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। तो
पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 15 रहेगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। तो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 5, 15, 5 एंड 15। तो फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 5, 5, 5 एंड 5, और फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका जो आया है फैक्टर, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो इसका आ गया हमारा एलसीएम 60। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं इस पर, तो हो जाएगा 60। तो 10 का डिवाइड अगर 16 करेंगे तो आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई अगर -3 में करेंगे तो आएगा -18। तो आ गया ये -18। एंड ये 15 का डिवाइड अगर 16 करेंगे तो आएगा 4। तो और 4 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे तो आएगा -28। तो और ये जो 20 है इसका मल्टीप्लाई डिवाइड अगर 16 करेंगे तो आएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई अगर -11 करेंगे तो आएगा -33। और ये 30 का डिवाइड अगर 60 में करेंगे तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई अगर 17 में करेंगे तो आएगा 34। ये माइनस करें, तो इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको। तो माइनस में अगर हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, -18। तो सबसे पहले लिख लेते हैं -18, और उसके बाद हमारा है -28 एंड -33 एंड -34। तो ये हो गया हमारा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू तक, सबसे छोटी वैल्यू तक वही होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए चलते हैं इसको इसके एक्सप्रेशन में राइट करने। तो -18 का एक्सप्रेशन क्या है, -3/10, -3/10 is greater than -7/15 is greater than -11/20 is greater than -17/30. This is the answer of our second part, question number 9. तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये मेथड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस मेथड के हिसाब से। चलो इसको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यही बस नहीं है। इसको -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये -5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/12, ये हो जाएगा -13/18 एंड ये हो जाएगा -23/24। तो इसके जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 6, 12, 18 एंड 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 1 एंड 2, 12। तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो आएगा ये 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये आ जाएगा ये 3, 3, 9, ये आ जाएगा 3। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 1, 1, 3 एंड 1। फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको इसको, 1, 1 एंड 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका 72। तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 72। तो इसके एलसीएम को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो आ जाएगा ये 72। और अगर हम लोग इसमें 6 का डिवाइड करेंगे 72 में तो आएगा, देखो यहाँ से हम लोग इजीली कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और जो बचा नंबर वो हो जाएगा उसका बचेगा जो, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो आ जाएगा 12। 12 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 60, तो आ जाएगा -60। और ये जो 12 है यहाँ पे देख सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ जाएगा ये 6। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे तो आ जाएगा -42।
तो और ये 18 है, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18, तो ये आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई अगर 13 में करेंगे तो आएगा 56। नहीं रुको, 52 आएगा, 52 माइनस 52। तो और ये 24 है, ये 3 बार भी डिवाइड होगा, तो अगर 3 का डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे तो आएगा 3 3 9 एंड 3 2 6 69 माइनस का 69। तो सबसे पहले हमको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो ये माइनस है तो छोटी वैल्यू ढूंढ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो बड़ी वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो चलो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढते हैं, तो ये हो जाएगा -42। तो -42 को हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा -42। उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये हो जाएगा हमारा -52 -52। उसके बाद हो जाएगा -60 एंड -69, इसका डिनोमिनेटर है 72। तो चलो इसका हम लोग एक्सप्रेशन नोट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इसमें जो -42 है उसका एक्सप्रेशन क्या है, -7/12 इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है -52 का एक्सप्रेशन क्या है, ये है -13/18 इज ग्रेटर देन। उसके बाद क्या है -60 का एक्सप्रेशन क्या है, -5/6 इज ग्रेटर देन। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बचा, -23/24। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऑर्डर में इसको नोट करेंगे, फिर इसको इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप सब। तो चलिए चलते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो ये 11 है और ये 22 है, ये 33 है और ये है 44। तो ये हो जाएगा 11, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं तो इजीली डिवाइड हो जाएगा ये। तो 11 1 11, 11 2 3 एंड 4 तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 3 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 3 एंड 1, फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 11 सबसे पहले हम लोग इसलिए डिवाइड किए क्योंकि ये जो इसका एक्सप्रेशन है, ये जो नंबर्स है ये छोटे हो जाएंगे और इजीली हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए इसका सबसे पहले इसको इसके फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड 3 3 2 6 6 2 12 12 1 12 12 1 12 1 13 132, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 132। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 132 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 छोड़ के इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 2 12 12 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे -10 में तो आएगा -120, और ये जो हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो ये जाएगा इसका 6, और 6 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे तो 140, एंड ये हो जाएगा 33 जो है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये बचेगा 4। तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई अगर 23 में करेंगे तो आएगा 4 3 12 4 2 8 1 9 -92। तो अगर 44 है ये नीचे, और 44 का डिवाइड 132 में करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बचेगा हमारा 3, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसके न्यूमरेटर में करेंगे तो आएगा 9 3 27, फिर उसके बाद 3 3 9 9 2 11 117। तो चलिए चलते हैं इसको इसके असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा ये इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये हो जाएगा -92, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का अगर छोटी हम लोग जब से छोटे नंबर में इसको कन्वर्ट ना करें, इससे छोटा नंबर सबसे है नेगेटिव का, तो वो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी उसकी।
तो इसका फर्स्ट वाला पहले है -92, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा -23/33 इज ग्रेटर देन। उसके बाद सेकंड वाला जो हमारा है वो है -140, तो -114 का एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा -19/22 इज ग्रेटर देन। जो हमारा थर्ड वाला है वो है -117, जो -117 यहाँ पे है तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो है -39/44 इज ग्रेटर देन। और लास्ट वाला हमारा जो बचा है वो है -120 का ये है जो वो है -10/11। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए होंगे बाय द यूजिंग ऑफ दिस मेथड। सो थैंक यू।